हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज चर्चा करते हैं मैरिज के विषय में। तो मैरिज अभी दो लोगों के बीच में संबंध। तो अब मैरिज के लिए कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं कि कब होती है, कैसे होती है, किसके साथ होती है। तो ये सारे प्रश्न हम जन्म कुंडली में देखते हैं। बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड और सेवन्थ हाउस में कौन सा अपना ग्रह पड़ा हुआ है। तो ये डिटरमिन करते हैं आपके हॉरोस्कोप में कि एक तो आपकी शादी कब होती है, वो हम कैलकुलेशन से दशाभुक्ति से देख सकते हैं। फिर जनरली जो लोग जानना चाहते हैं वो कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, स्पाउस कैसा होगा, कैसी नेचर होगी, कैसी फैमिली से होगा, इस किस्म के बहुत कॉमनली लोग सवाल पूछते हैं। समटाइम्स अभी इनका आंसर देना इतना आसान नहीं होता है, रादर पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज अभी शादी के लिए दो लोगों की जो दो जन्म पत्रियां, ठीक। तो अभी आपकी जन्म पत्री अगर हम देख रहे हैं या आप खुद अपनी जन्म पत्री देख रहे हैं, तो उसमें क्या देखोगे आप शादी के लिए? सेवन्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट पड़ा हुआ है वो, या सेवन्थ लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये आप देखोगे। तो इट मीन्स आपकी जन्म कुंडली जो आपके बारे में बताती है, उसका एक घर जो आपके स्पाउस या आपकी शादी कैसे होती है, कब होती है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। अब देखिए, अगर आपका एरीज लगन है तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सेवन्थ में साइन आपका लिब्रा आएगा, ठीक है। अभी लिब्रा का लॉर्ड हम देखते हैं कहाँ पे पड़ा हुआ। तो ये एक फैक्टर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये तो एक फैक्टर है कि अभी बहुत सारे नेट पे ऐसी ऐसी बताए जाते हैं कि सेवन्थ का जो है लिब्रा है, तो लिब्रा की क्वालिटी वाला आपका स्पाउस होगा, खूबसूरत होगा, अच्छी नेचर हो गई, फन लविंग होगा, दिस एंड दैट। अभी आप सोच कर देखिए, जब आप शादी करोगे आपका स्पाउस आएगा, क्या क्या ये श्योर है कि उसका लिब्रा असेंडेंट ही होगा? हार्डली हार्डली किसी का वो निकलता है असेंडेंट जो आपकी जन्म कुंडली से बनता है, नहीं होता। बिकॉज 12 घर है, कभी किसी की अपनी लाइफ है, अगर वो भी मिल जाता है, जिसके अगर लगाओ तो कितने चांसेस हैं, अगर वो मिल भी जाता है तो फिर दशा किसकी कब कैसे कौन सा प्लेनेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, जस्ट सो मेनी फैक्टर्स। आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी और उसकी लाइफ का हिसाब किताब, उसकी जन्म कुंडली, उसकी दशा भुक्ति, उसके टोटल हॉरोस्कोप से मालूम पड़ेगा, ना कि आपके। आप मतलब समझ रहे हैं? यूट्यूब पे सारी वीडियोज इसी पे, सेवन्थ लॉर्ड यहाँ पे गया तो आपका स्पाउस ऐसा होगा। ये कैसे कैसे मेरे को तो समझ नहीं आया आज तक। अभी आपकी जन्म कुंडली से हम देखेंगे आपके कैरेक्टर से। सातवां घर स्पाउस है पर शादी भी है, ठीक है। शादी एज इंस्टीट्यूशन, जो शादी होती है एक कोई रस्म होती है। अब क्या आप देख सकते हो सेवन्थ लॉर्ड से? सेवन लॉर्ड से कहाँ बैठा हुआ है, आप ये देख सकते हो कि कैसे आपका कनेक्शन रहेगा आपके स्पाउस से, किस तरह से मिलते हैं, या आफ्टर मैरिज जब आपका स्पाउस बन गया वो इंसान, तो आपके लाइफ में कैसे मिलजुल के वो शादी चलती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरिज हेयर। तो और जब ये मैरिज कैसे चलेगी, एग्जाम्पल,
अभी हम देखते हैं कि सेवंथ लॉर्ड कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आगे चलते हैं। तो साइड बाय साइड मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखते हैं कि सेवंथ लॉर्ड जब डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में प्लेस्ड है तो किस किस्म की इंडिकेशंस हमें मिलती हैं। तो सेवंथ लॉर्ड जब आपका फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चॉइस से, आपकी सिलेक्शन से, आपकी मनपसंद पर्सन से आपकी शादी होती है। समझे आप? तो सेवंथ लॉर्ड आपका लगन में आया तो आपने पसंद किया, तो जनरली आपने पसंद किया, स्पाउस ने भी पसंद किया, तो उस तरह से ये शादी होती है। अब मनपसंद की शादी है तो जनरली इसे एक अच्छा वो समझा जाता है प्लेसमेंट कि आपकी शादी अच्छी जाने वाली है। क्यों? उसमें आपकी पसंद, आपकी सोच शामिल है, आपकी नॉलेज शामिल है। सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा तो वहाँ पे आपको इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये फैमिली कनेक्शंस से आपका स्पाउस आपको मिला। आपकी सिलेक्शन कैसे हुई है? फैमिली सोर्सेज से। तो फैमिली ने, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी ने फैमिली ने है, तो किसी ना किसी फैमिली कनेक्शन से आपको और शादी हो जाती है तो आपकी इनकम में जरूर कंट्रीब्यूट करता है आपका स्पाउस। अभी देखिए, ये सारी चीज़ें फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल जनरल है, बिकॉज इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द मैरिज। आपकी जन्म कुंडली है और उसमें सेवंथ हाउस देख रहे हैं, बाकी चीज़ें हम नहीं जान रहे हैं। तो इतनी चीज़ें सुनकर अब ये किसी को अप्लाई कुछ करेगा, किसी को कुछ अप्लाई करेगा। तो डोंट से कि ये मेरे को अप्लाई नहीं करता, ये बकवास है। तो सिर्फ ये देखिए कि आपको ये इंडिकेशंस भी ऐसे भी होती हैं, और दिस इज़ हाउ यू लर्न। आप बाकी जगह से जो सुनेंगे उसको देखिए, वेरीफाई करिए। इसको सुनिए, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, चार जगह, कहीं कहीं हर चीज़ हर जनपत्री पे अप्लाई नहीं होती है। दीज आर जस्ट जनरल थिंग्स। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए सारा कुछ सुनिए और लर्न करिए, और अप्लाई जब तक नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। तो थर्ड हाउस में जब सेवंथ लॉर्ड जाएगा, तो थर्ड हाउस है आपका नियर बाय ने, आपका जो नेटवर्किंग है, आपके नेबर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं किसी तरह से कनेक्टेड होगा। ये आपकी नेटवर्किंग है, आपके मीडिया के थ्रू आपकी शादी होती है। आपने एडवर्टाइज किया, कुछ ऐसे सोर्सेज बनते हैं, तो दैट दैट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेशन। चौथे घर में सेवंथ लॉर्ड जब जाएगा तो आपके घर बार, होम होम आपका जो वहाँ से कोई कनेक्शन हो सकता है, आपकी मदर का इन्फ्लुएंस से शादी हो सकती है। आपके साथ पढ़ने वाले, एजुकेशन आपके साथ लेते हुए कोई आपको मिल जाता है, तो वो इंडिकेशंस आ सकती हैं। देन देयर कैन बी सो मेनी अदर इंडिकेशंस ऑफ फोर्थ हाउस, तो जो हो सकती हैं। तो सेवन लॉर्ड लॉर्ड जब जाएगा फिफ्थ हाउस में फिर वही आपके अपने इंटरेस्ट, आपके लव अफेयर्स, तो ये लव मैरिज का बड़ा एक पक्का सा बन जाता है कि आप यू हैव बीन इन रिलेशनशिप, तो आपकी शादी होती है। दैट इज बिकम्स द सोर्स ऑफ योर स्पाउस।
फिफ्थ में होता है तो आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज एक दूसरे से लाइक करते हो। अब लाइक करते हो तो दैट्स वाई यू आर इन रिलेशनशिप। छठे घर में होता है सेवंथ लॉर्ड, तो आपका या तो एम्प्लॉयमेंट साथ आपकी होती है, वहाँ से आपके स्पाउस की सिलेक्शन होती है, या कोई और ऐसा इंडिकेटर होता है कि जहाँ से आप कनेक्ट होते हो। कोई हॉस्पिटल है, कोई बीमारी का कोई ऐसा हिसाब किताब बना जहाँ से आप कनेक्ट हो गए, या आफ्टर मैरिज लाइफ जो है। तो यहाँ पे देखिए कि सिक्स्थ हाउस के फीचर्स आफ्टर मैरिज लाइफ में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कोई ना कोई बीमारी, कोई लिटिगेशन, इसी किस्म की लड़ाई झगड़ा वो बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो कोई भी एनीथिंग कैन हैपन। अभी किसी की देखते हैं कि स्पाउस कोई बीमार हो गया, ऐसी कोई बीमारी हो गई, ठीक है, वो चलती है, तो ये इंडिकेशंस हैं। तो किसी का झगड़ा न हो जाता, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, दैट इज वन इंडिकेशन। तो सेवंथ लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में होता है तो एक तरह से इसे अच्छा कंपैटिबल प्लेसमेंट समझते हैं। तो वहाँ पे कंटेंटेड थोड़ा सा रिलेशनशिप माना जाता है कि अपने आप में खुश हैं और अंडरस्टैंडिंग अच्छी गिनी जाती है। सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में जाता है तो कोई ना कोई अनऑर्थोडॉक्स वे से ढंग से आपको अपना स्पाउस की सिलेक्शन होती है, या आफ्टर मैरिज आप कोई या तो ओवरसीज जाते हो, सेटल हो जाते हो, या कोई आपका झगड़ा वगड़ा हो जाता है, या फिर आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें कोई कनेक्शन है, या फिर जॉब आपकी कोई ऐसी है जो कोई सीक्रेट सर्विसेज है, कोई ऐसा है, तो वहाँ पे कोई आपका कनेक्शन बनता है। सीक्रेसी, अनऑर्थोडॉक्स और ओवरसीज, ये तीन कनेक्शन, और देयर कैन बी सो मैनी अदर्स, बट जनरली ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं। तो कंपैटिबिलिटी थोड़ी पुअर रहती है जब सेवंथ लॉर्ड एट्थ में जाता है। सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाएगा जब, तो अच्छी हायर स्टडीज़ बीच में इन्वॉल्व होती है, रिलीजियस ओरिएंटेशन आपकी बीच में आ जाती है। हो सकता है आप अल्टीमेटली सेम रिलीजियस ओरिएंटेशन में हो, वहीं से आप एक दूसरे को पसंद करते हो, या हायर एजुकेशन आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक दूसरे को मिले हों, या अल्टीमेटली वही काम आप आफ्टर मैरिज करते हो। सेवंथ लॉर्ड टेंथ में जाएगा तो ऐसा इंडिकेशंस आती हैं कि आप एक ही करियर से जुड़े हुए हो। तो दैट कैन बी डिफरेंट या सेम। सेम भी हो सकता है, बट करियर से आपका स्पाउस जरूर जुड़ा होगा। हो सकता है उसका अपना करियर पाथ हो, आपका अपना हो, या सेम हो, या दोनों मिलकर ही एक आप फर्म चलाते हो। तो सिमिलर इसका किस्म का उसमें इंडिकेशंस आती हैं। सेवंथ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में जब जाता है तो एक सोशल लाइफ से आपका कनेक्शन रहता है वेरी क्लोजली। तो आप कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं मिलते हो, सोशल मीडिया से आप मिलते हो एक दूसरे क्योंकि कहीं सोशल सर्कल में मिलते हो, डायरेक्ट नहीं मिलते, या इनडायरेक्टली मिलते हो, तो आउट गोइंग रहते हो, वेरी सोशल, एंड वहीं से आपका कनेक्शन बनता है। इवन आफ्टर मैरिज यू गाइज आर वेरी फन लविंग एंड आउट गोइंग। और सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाएगा तो वहाँ पे एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी या फॉरेन कंट्रीज ये आ जाता है। अनऑर्थोडॉक्स शादी वहाँ पे भी हो सकती है, इंटरकास्ट हो गई, इंटर रिलीजन हो गई, इंटर कंट्रीज हो गई, तो ये इस किस्म के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये सारे सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट्स जब इन 12 घरों में से कहीं भी होती है
तो आपको शादी के बाद का थोड़ा सा सीन मिलता है कि कैसे हो सकती है, सब जनरल, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि स्पाउस का भी एग्जैक्टली वैसा ही प्लेसमेंट होगी। ये हाफ हाफ ट्रू हो सकता है कि आपके हिसाब से। तो इसको देखते हैं, यहाँ से हमें सेवंथ लॉर्ड के जो इंडिकेशंस हैं वो हमें मिलती हैं। अब देखिए, शादी आपकी कैसे चलती है, आपकी शादी आपका हॉरोस्कोप में जब हम देखते हैं कि सेवंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट पड़ा हुआ है, तो वो क्या दिखाएगा। अब ये तो हमने अभी देखा कि सेवंथ लॉर्ड जो है, तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि आपकी शादी के बाद क्या कनेक्शन रहता है स्पाउस से, और शादी कहाँ होती है, किस कनेक्शन किस एरिया में होती है, ये तो सेवंथ लॉर्ड ने बताया। अब जो ग्रह सेवंथ हाउस में पड़ा हुआ है तो वो क्या बताएगा। अभी सेवंथ हाउस आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी शादी है, आपका स्पाउस है, तो वहां पे जो प्लेनेट पड़ा होगा आपके हॉरोस्कोप में, वो वो आपकी अप्रोच दिखाता है कि आप कैसे अप्रोच करेंगे अपने स्पाउस को। आपकी मैरिज आप करते हैं तो कैसे आप करते हैं, और क्या कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्या आपकी मैरिड लाइफ रहती है आपकी तरफ से, क्योंकि दूसरे का तो हमें मालूम नहीं है कि वही असेंडेंट उनका होगा और उसकी उनकी प्लेसमेंट कहाँ पड़ी होगी, उनके सेवंथ हाउस में कौन सा प्लैनेट पड़ा होगा, वी डोंट नो। उसी के हिसाब से उनकी अप्रोच बनेगी। तो ये आपकी अप्रोच की बात करते हैं। तो लेट अस सी कौन कौन से ग्रह सेवंथ हाउस में जब पढ़ते हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ को किस तरह का रंग देते हैं। अभी सन से शुरू करते हैं। तो सन इन सेवंथ हाउस जब पढ़ेगा, अब देखिए सन एक कारक है एम्बिशन, स्टेटस। तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा रहती हैं। यू आर वेरी एम्बिशियस, स्टेटस कॉन्शियस, इलीट मूवमेंट, इलीट सोसाइटी में आपकी वेल मैनर्स, तो इस किस्म के सारे जो फीचर्स होते हैं ये आप एक्सपेक्ट करते हो अपने स्पाउस से। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो स्पाउस से होती हैं, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर स्पाउस। अब ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम बोलते हैं कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी हैं या नहीं है। अगर तो स्पाउस के असेंडेंट में सन पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके तो सेवंथ हाउस में है, तो ये द होल थिंग विल बिकम ट्रू अगर स्पाउस के लगन में सूर्य पड़ा हुआ है। तो आपका स्पाउस जो होगा वो वेरी एम्बिशियस, स्टेटस कॉन्शियस और इलीट सोसाइटी में डील चलने वाला, तो उस किस्म का होगा। फिर तो बात बन गई, दोनों एक से हो गए, लाइफ गोज ऑन वेरी वेल। बट ऐसा जनरली नहीं होता है, वेरी वेरी रेयरली दीज थिंग्स हैपन। दोनों का अपना अपना हॉरोस्कोप है, तो अलग अलग प्लेसमेंट होती हैं। तो जब सन आपका पड़ा हुआ है तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो पूरी हों, जनरली नहीं होती हैं, और ईगोइस्टिक आप हो जाते हो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। आप अपने बनाए हुए रूल्स पे चलना चाहते हो और दूसरे को चलाना चाहते हो। तो जब नहीं से कोई चलता तो ईगो का क्लैश होता है। तो जनरली सेवंथ हाउस में जब सन होता है तो
इस किस्म की प्रॉब्लम आती है, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये आपकी अप्रोच दिखाता है, ना कि आपकी स्पाउस की क्वालिटीज़ बताता है। जनरली यही बात होती है कि 7th में पढ़ा आपका स्पाउस ऐसा होगा। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट, बट योर चार्ट आपकी अप्रोच दिखाएगा, हाउ यू अप्रोच योर मैरिज एंड योर पार्टनर। मून जब 7th हाउस में होगा, तो मून के वहाँ होने से आप एक बड़ी इमोशनल डिमांड आपकी रहती है। आप इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढते हो अपने स्पाउस में, इमोशनल बॉन्डिंग ढूंढते हो। बहुत सेंसिटिव आपकी अप्रोच रहती है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे लव को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो। तो सोचने का ढंग आपका, तो वो एक बड़ा सेंसिटिव होता है। और जब नहीं होता, कंपेटिबल नहीं रहता, जब दूसरे की जो फीचर्स दूसरे स्पाउस में वो नहीं मिलते हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पे मून होने से तो बड़ी जल्दी जल्दी रूठना मनाना रहता है। डिसएग्रीमेंट्स, इमोशनल डिसएग्रीमेंट्स बहुत रहते हैं। तो ये मून, अब मालूम है आपको कि मून इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली अपनी बड़ी फास्ट चलने वाला प्लैनेट है सबसे ज़्यादा। तो वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि अब आप घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाली बात हो जाती है। तो थोड़ी सी अनस्टेबल वहाँ पे आपका रिलेशनशिप हो जाता है। फिर देखिए मार्स, अभी मार्स इट्स अ साइन ऑफ एग्रेशन, एनर्जी, क्विक, फास्ट लाइफ में कोई भी काम करना। तो यहाँ पे मार्स आने से आपकी अप्रोच रहती है अपने स्पाउस से कि वो हर काम जल्दी, हर काम एनर्जी से, और हर काम भाग दौड़ के रिस्पॉन्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने स्पाउस से, और खुद भी आप उसी हिसाब से चलते हो। तो एग्रेशन वहाँ पे आ जाता है। एग्रेशन डजंट ऑलवेज मीन कि आपका झगड़ा है। एग्रेशन मीन्स आप बहुत एनर्जी से हर चीज़ काम करते हो और एक्सपेक्ट करते हो। चलता है सेम वे में, स्पाउस की अप्रोच है तो ठीक है, सेम वे में नहीं है तो झड़प होती है। दिस डिक्टम, ये चीज़ हर जगह अप्लाई करती है। जहाँ दो लोगों की सेम अप्रोच नहीं है, तो वहाँ कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ये दुनिया में हर जगह ही, हर रिलेशनशिप में होता है। तो इसमें भी दिस नथिंग डिफरेंट। तो जहाँ दोनों के मिलेंगे वहाँ ना ठीक रहेगा, जहाँ दोनों का नहीं मिलता है वहाँ कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम आती है। बट एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, वो जो प्लेनेट पड़ा हुआ है वो बताता है कि किस किस्म की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अभी मार्स के बाद मरकरी अगर न पड़ा हुआ है वहाँ पे सॉरी, तो मरकरी आपके 7th हाउस में है, तो आप बड़े कैलकुलेशन और दिमाग का इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं, जो आप हर हर चीज़ में आप नाप-तोल, एनालिसिस ये करते हो। आप सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, बोलने का ढंग, तो ये सारे न आपके कैलकुलेटेड चीज़ें रहती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने स्पाउस से। तो स्ट्रीट स्मार्ट आप न रहते हो और वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हो। स्लो सोचने वाले, स्लो काम करने वाले, उस किस्म के आपका स्पाउस हो तो न आपको नहीं जमता है। तो स्मार्ट और हर तरह से इंटेलिजेंट वो स्पाउस आप चाहते हैं और ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। जुपिटर,
अब जुपिटर आपका 7th हाउस में पड़ा हुआ है, तो एक तो आपकी ओरिएंटेशन रिलीजियस टाइप की रहती है, एथिकल अप्रोच रहती है आपकी। तो हर चीज़ में आप प्रॉपर सोच के, हायर थॉट्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं। तो वही काम आप करते हो, तो थोड़े से आउट गोइंग नहीं रहते हो आप। क्योंकि जो इंसान बैलेंस करके अच्छा खासा सोच के कोई काम करता है, और वही आप एक्सपेक्ट करते हो अपने स्पाउस से कि आप ऐसे ही हल्दी जल्दी वल्दी में नहीं सोचो, एथिकल वे से सोचो। हर जो चीज़ प्रॉपर है, प्रॉपर ढंग से ही काम करो। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। इस किस्म के ये सारे एक्सपेक्ट करते हो आप। नहीं होते हैं सारे ऐसे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं इस वजह से। तो जब आएगा आपका सॉरी वीनस। तो वीनस वहाँ पे आपका जब आता है 7th हाउस में, तो एक बड़े रंगीन मिजाज वाले आप, और वेरी वेरी आउटगोइंग, वेरी सोशल, वेरी ग्लैमर लविंग, और वेरी फैशन लविंग। तो मीडिया एंड ऑल दैट, ये सारे जो म्यूजिक, मूवीज, ये सारी चीज़ें आपको न पसंद, वही आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका स्पाउस आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही चले। तो ऐसा ही मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो फिर बहुत सारे और उसके रिजल्ट निकलते हैं। when you want to go out and have fun and your spouse doesn't support that सॉरी, तो वहाँ पे फिर इंसान रास्ते अपने बदल लेता है। तो लाइफ में थोड़ी सी डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। फिर अगर सैटर्न आपका 7th हाउस में पड़ा हुआ है, तो सैटर्न के होते हुए आप हर चीज़ सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन में अपने स्पाउस से चाहोगे। तो अपनी लाइफ में भी ऐसा ही चाहते हो। और एक रीज़न वही होता है कि सैटर्न जब 7th हाउस में होता है, आपकी शादी लेट जाके होती है। आपको कोई पसंद ही नहीं आता। आप एनालिसिस भी ज़्यादा करते हो, और सिस्टम्स देखते हो कि ये ऐसे नहीं जमेगा, ऐसे नहीं जमेगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह से एक तो शादी लेट होती है। फिर शादी हो जाती है तो वहाँ भी आप नॉन रोमांटिक हो अपने सिस्टम में, अपने हिसाब से, और स्लो हो। तो नॉन रोमांटिक एक अप्रोच बन जाती है, ड्राई आपकी शादीशुदा लाइफ चलती है कंपेयर टू वीनस। जो अब पहले जैसे वीनस वालों की अप्रोच रहती है, उससे डिफरेंट हो जाती है, ड्राई अप्रोच रहती है। तो शादी लेट करवाता है, और थोड़ा सा अनरोमांटिक आपकी लाइफ रहती है। फिर देखिए राहु। राहु 7th हाउस में आएगा। अब राहु के फीचर वही हैं। एक तो एकदम आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफाइंड नहीं है, कभी कुछ, ऑलवेज एम्बिशियस, ऑलवेज डूइंग न्यू थिंग्स, गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स वे में शादी करते हो, अनऑर्थोडॉक्स वे में आप अफेयर करते हो, फिर शादी होती है। दुनिया के निराले ढंग से आप काम करते हो। एनी वन कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, और वही आप एक्सपेक्ट करते हो अपने स्पाउस से। तो उसी अप्रोच से आप अपना स्पाउस ढूंढते हो। तो 7th में आपके पड़ा हुआ तो आपको मिल जाता है। आपको यहाँ ये दिखाता है, वो ढंग दिखाता है, किस ढंग से और कैसे आपको अपना स्पाउस मिलेगा। अनऑर्थोडॉक्स ढंग से, सीक्रेट आपका मिशन होगा। तो कुछ भी करने को तैयार हो आप। इंटरकास्ट हो जाए, आउट ऑफ कंट्री हो जाए, कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे हो जाए। तो जो नॉर्मल एक शादी में पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, यू डोंट बॉदर।
ना कास्ट का फ़र्क पड़ता है, ना आपको किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है, ना रिलीजन का फ़र्क पड़ता है। तो वही अप्रोच आपके उसमें स्पाउस में आप ढूंढते हो। तो जनरली मिलती है तो आप उस ढंग से शादी करते हो। जहाँ नहीं मिलती है, स्पाउस से वो उस किस्म की स्पाउस अडेप्ट नहीं करता है ऐसे आपकी अप्रोच को, तो वहाँ फिर राहु ब्रेकअप करवाता है। फिर केतु आपका जब 7th हाउस में बैठा है, तो नेचुरली राहु आपके लगन में, तो यहाँ आपकी अप्रोच कोई इनडिफरेंट सी रहती है स्पाउस के तरफ से, कि जैसे जो कर रहा है करने दो। तो आप मेनली कंसंट्रेट रहते हो अपने ऊपर। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, बुरा भी है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो अपने स्पाउस से, जैसे चलता है स्पाउस की जैसी अप्रोच है वो उसको उस हिसाब से चलने भी देते हो, और अपने ऊपर जरा ज़्यादा आप कंसंट्रेट करते हो। तो मेरे हिसाब से अपने अपने रास्ते पे चलते हैं, अपनी अपनी अप्रोच से, तो कंपैटिबिलिटी रहती है। कोई झगड़ा, आमने सामने झगड़ा नहीं होता है ऐसे केसेस में। तो ये देखिए, ये 7 शादी, शादी के बाद और मैरिज कब कैसे होती है, वो दैट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट आपकी अप्रोच है कैसे जन्म कुंडली में देखना। पर इन चीज़ों से कि 7th लॉर्ड और कौन से ग्रह 7th हाउस में पड़े हुए हैं, इनसे हम शादी के बारे में जनरल जनरल क्या हिसाब लगा सकते हैं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। पूरी तरह से ये नहीं अप्लाई करती, दीज आर जनरल थिंग, बिकॉज एक ही चार्ट का एक हिस्सा हम देख रहे हैं। तो फिर से वही बोलता हूँ कि ये पूरी तरह से नहीं अप्लाई करते हैं। किसी को कोई चीज़ अप्लाई करेगी, किसी को नहीं करेगी। और ये भी लाइफ के किस हिस्से में आप हैं, कब कोई चीज़ अप्लाई करती है। कोई आपकी अप्रोच सारी लाइफ एक सी नहीं रहती है। कभी आपके स्पाउस से एक्सपेक्टेशन सदा सेम नहीं रहती हैं। शादी के फर्स्ट 4-5 ईयर्स आप डिफरेंट है, शादी के 20 साल के बाद आप डिफरेंट है। ग्रह तो वहीं पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम लाइन के हिसाब से भी और मैच्योरिटी के हिसाब से भी कब अप्लाई होती हैं, बट एसेंस इस चीज़ का आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं। तो होप ये कंटेंट इन अ डिफरेंट वे आपको पसंद आया हो। तो इन चीज़ों को इस ढंग से जो जो हॉरोस्कोप्स आपके पास हैं, आपकी है या किसी और की हैं, उन पे अप्लाई करके देखिए, और जो जो पॉइंट सूट करते हैं आपको, वो सीखिए और अडॉप्ट कीजिए। थैंक यू।